आज का हमारा टॉपिक है सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ। नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज होने वाले सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ का मतलब क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, इसके पूरे वर्किंग प्रोसेस को एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से रन होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, उसके क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ के कुछ बेसिक पॉइंट्स से पहले उनको समझते हैं। एसएसओ इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। एसएसओ क्या है? एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वेयर यूजर कैन सिक्योरली गेन एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट ओनली। जहां पे यूजर क्या करता है, सिक्योरली कुछ एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को गेन एक्सेस करता है विथ सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड, केवल सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा। यानी कि एसएसओ का वर्किंग प्रोसेस जो है, एसएसओ एक सिक्योर ऑथेंटिक वे है जहां पे यूजर केवल एक बार अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के वहां पे जो भी सर्विसेज हैं, जो वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको यूज कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। उसको अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बार बार डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत ना हो। यानी कि एक ही यूजर है यहाँ पे हमारा कोई भी, और वो डिफरेंट जो भी सर्विसेज हैं उनको बाय सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा एक बार वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, उसके बाद वो सभी सर्विसेज को वहां पे यूज करेगा। यही वर्क होता है एसएसओ का सिंगल साइन ऑन, यानी कि केवल एक बार साइन इन करेगा, उसके बाद सभी एप्लीकेशंस जो है वहां पे उनको यूज करेगा। इसका एग्जांपल है गूगल, यानी कि गूगल की जो सर्विस है, जीमेल है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइव है, एक बार साइन इन किया और उसके बाद एसएसओ वहां पे अगर अवेलेबल है तो सारी सर्विसेज को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल को तो क्या समझते हैं, किस तरह से कोई भी यूजर है अगर वो एसएसओ को यूज करता है अपने सिस्टम में तो किस तरह से वो वेबसाइट्स को यूज कर सकता है। कोई भी यूजर है, मान लो एक पर्टिकुलर यूजर है, अब यहाँ पे इसके सिस्टम में एसएसओ यूज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे ये एसएसओ में लॉगिन करेगा। एसएसओ में लॉगिन कर लिया, उसके बाद एसएसओ इसको परमिट करेगा जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको ये केवल एक ही बार जो इसने साइन इन किया है एसएसओ में, उसी के द्वारा ये सभी वेबसाइट्स को यहाँ पे एक्सेस करेगा। अब इसको ये नहीं है कि इस वेबसाइट को यूज करना है तो एक बार लॉगिन किया फिर इसके लिए अलग से लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं। एक बार इसने एसएसओ में लॉगिन कर लिया तो जितनी भी हमें वेबसाइट और सर्विसेज अवेलेबल हैं उन सभी को ये एक उसी सिंगल एंड पासवर्ड जो लॉगिन कर रखा है, बार बार लॉगिन करने की नीड नहीं है, उसी से इन सर्विसेज को यहाँ पे यूज करेगा। यही एसएसओ का बेनिफिट्स होता है, यानी कि आपको केवल एक बार साइन इन करना है, उसके बाद जो भी सर्विसेज, जो भी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएसओ। एसएसओ का यही वर्क होता है। यूजर लॉगिन इनटू एसएसओ विद नेम एंड पासवर्ड। यूजर क्या है, अपने नेम और पासवर्ड से एसएसओ में लॉगिन करेगा। इफ नो एसएसओ इन योर सिस्टम ईच एंड एवरी टाइम यू लॉग इन इनटू वेबसाइट गिव योर पासवर्ड। अगर आप एसएसओ यूज नहीं करते, इसको यूज नहीं करते हैं एसएसओ को, तो आप क्या करेंगे, जो भी यूजर है जिस भी वेबसाइट को उसको यूज करना है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। अगर दूसरी वेबसाइट को यूज करना है फिर दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। यानी कि डिफरेंट ईच एंड एवरी टाइम, प्रत्येक समय में उसको अलग अलग वेबसाइट को यूज करने के लिए अपना पासवर्ड और यूजर नेम डालना पड़ेगा। इफ have SSO only single time sign use all services। अगर आप SSO यूज करते हैं सिस्टम में तो आपको क्या करना है, एक बार साइन इन करना है, उसके बाद आप जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको आप यूज करेंगे। केवल सिंगल यूज से आप सभी सर्विसेज और एप्लीकेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ SSO। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट SSO। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने SSO को प्रोटेक्ट करना। एसएसओ के ऊपर ही यहाँ पे हम, इसके द्वारा ही हम पूरी वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इसको सिक्योर रखना है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे होलसेल है, सारी वेबसाइट्स को हम इसके द्वारा एक्सेस करते हैं। और इसको हम सिक्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर इट। हम इस एसएसओ को सिक्योर करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि सिंगल साइन ऑन का प्रोसेस ये है, जो भी यूजर है अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा एसएसओ में लॉगिन करेगा, उसके बाद वहाँ पर जितनी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स हैं उन सभी को यूजर विदाउट एनी रिपीट पासवर्ड डाले उसको यूज करेगा। यही एसएसओ का वर्क होता है। अब यहाँ पे सिंगल साइन ऑन के स्प्रकिंग प्रोसेस को समझते हैं। मान लो कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर यूजर है, वो एसएसओ को अपने सिस्टम में यूज करता है, तो वो सर्वर और वेबसाइट्स, अब यहाँ पे कोई भी हमारा एक यूजर है, अब वो एसएसओ को यूज कर रहा है अपने सिस्टम में, अब वो वहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सिंगल साइन इन के द्वारा उसको एक्सेस करना चाहता है, तो इसके प्रोसेस को समझते हैं कि एक ही बार साइन इन करने के बाद यूजर किस तरह से वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है और वहां पर सर्वर का, एसएसओ का, वेबसाइट्स का और यूजर का क्या रोल रहता है, क्या प्रोसेस इनसाइड क्या प्रोसेस रन होता है, इसको समझते हैं डीपली। मान लो हमारा कोई यहाँ पे एक यूज़र है, पर्टिकुलर यूज़र है और ये हमारा क्या है, एसएसओ है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है और ये हमारी वेबसाइट्स है। तो इनके प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, इनमें क्या प्रोसेस रन होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एसएसओ गिव लॉगिन पेज। एसएसओ जो है ये एक लॉगिन पेज प्रोवाइड कराएगा, किसके लिए, यूजर के लिए। यूजर के पास क्या आ गया, एक लॉगिन पेज आ गया। अब यूजर क्या करेगा, एंटर लॉगिन डिटेल्स, उसमें अपनी लॉगिन डिटेल्स सेंड फिल करेगा, यानी कि उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेगा एंड देन शेयर टू वेबसाइट, और उसके बाद क्या करेगा, वो वेबसाइट्स के पास उनको सेंड कर देगा। अब वेबसाइट के पास यूजर की डिटेल्स हैं, लॉगिन डिटेल्स। अब इन लॉगिन डिटेल्स को वेबसाइट सेंड टू एसएसओ, वेबसाइट क्या करेगी, थर्ड स्टेप में एसएसओ के पास उनको भेज देगी। एंड द फोर्थ स्टेप में एसएसओ क्या करेगा, जो उसके पास डिटेल्स आई है वेबसाइट्स के थ्रू यूजर की, उनको क्या करेगा, एसएसओ रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, यानी सर्वर के पास उनको भेजेगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि यूजर को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसने सर्वर के पास भेज दी एसएसओ ने। अब सर्वर अपने एंड पे क्या करेगा, उन डिटेल्स को, जो भी लॉगिन डिटेल्स उसके पास आई है, उनको चेक करेगा कि ये डिटेल्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो डिटेल्स करेक्ट होती हैं तो वहां पे क्या करेगा, सर्वर उसको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अदरवाइज वो डिटेल्स अगर करेक्ट नहीं है तो वहां पर उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। अगर डिटेल्स करेक्ट है तो सर्वर क्या करेगा, पास ऑथेंटिकेशन डेटा, यानी कि अपने एंड से ऑथेंटिकेशन डेटा पास कर देगा टू एसएसओ 5 स्टेप में। अब एसएसओ के पास क्या है, ऑथेंटिकेशन डेटा है, तो एसएसओ क्या करेगा, उस ऑथेंटिकेशन डेटा को वेबसाइट्स के पास सेंड करेगा। अब वेबसाइट्स क्या करेगी, जैसे उसने देखा कि वहां पे ऑथेंटिकेशन डेटा आ गया, यानी कि यूजर को, अब यूजर जो है हमारा किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, तो वहां पे गेट एक्सेस, जनरेट एक्सेस, यानी कि यूजर के लिए एक्सेस जनरेट कर देगी वेबसाइट। अब यूजर यहाँ पे किसी भी वेबसाइट्स को विद सिंगल साइन इन के द्वारा यूज कर सकता है, यानी उसको बार बार अलग अलग तरह की वेबसाइट्स के लिए अलग अलग तरह का पासवर्ड या यूजर नेम डालने की जरूरत नहीं, केवल एक ही यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा वो सभी वेबसाइट को यहाँ पे यूज कर सकता है। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, यूजर है, एसएसओ है, सर्वर एंड वेबसाइट है। सबसे पहले एसएसओ वहाँ पे एक लॉगिन पेज प्रोवाइड कराएगा यूजर के लिए, उसके बाद यूजर उसमें अपनी डिटेल्स फिल करेगा और उसको वेबसाइट्स के पास सेंड कर देगा। थर्ड स्टेप में क्या, वेबसाइट उन डिटेल्स को एसएसओ के पास सेंड करेगी एंड एसएसओ उन डिटेल्स के बेस पे सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि ये यूजर की डिटेल्स हैं, अब इसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाए। सर्वर क्या करेगा, उन डिटेल्स को चेक करेगा, अगर वो डिटेल्स करेक्ट होती हैं तो वहां पे वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा देगा, अदरवाइज उसको वहां पे स्टॉप कर देगा अगर डिटेल्स करेक्ट नहीं है। डिटेल्स करेक्ट हैं तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आगे से रन होगा और सर्वर जो है एसएसओ के पास ऑथेंटिकेटेड डाटा जो वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराएगा। अब एसएसओ उस ऑथेंटिकेटेड डेटा को वेबसाइट के पास शेयर करेगा और वेबसाइट देखेगी कि हाँ यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड डेटा सर्वर उसके एसएसओ के थ्रू आ गया है, तो वहाँ पे क्या करेगा, उस जो यूजर है उसको एक्सेस जनरेट कर देगा, यानी कि वो आप किसी भी वेबसाइट को वहाँ पे एक्सेस कर सकता है विद द सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये होता है यहाँ पे एसएसओ का प्रोसेस, यानी सिंगल साइन ऑन, एक सिंगल सिग्न इन करके एक सिंगल यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन, सिंगल साइन ऑन क्या होता है, किस तरह से इसको हम यूज करते हैं और इसको विद एग्जांपल और इसका जो प्रोसेस जो रन होता है सर्वर, वेबसाइट, यूजर और एसएसओ के बीच, उसमें किस तरह से प्रोसेस रन होता है स्टेप बाय स्टेप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।